हर मुश्किल और नाजुक सूरत हाल में अपने सियासी हरीफों पर भारी पड़कर इन्हें दंग कर देने वाले आसिफ अली जरदारी ने एक मरतबा फिर खुद को पाकिस्तानी सियासत का मुस्तनद जादूगर साबित कर दिया है। लेकिन एक जरदारी सब पर भारी साबित हो जाने के बावजूद साबिक सदर अब मुसर हैं कि इस नारे को तब्दील किया जाए और एक जरदारी सबसे यारी के नारे को फरोग दिया जाए। उनका कहना है कि सबसे भारी अल्लाह ताला की ज़ात है, लिहाजा मुझे ये नारा लगाकर गुनाहगार ना किया जाए। तहम आसिफ जरदारी के मदाहीन का इसरार है कि उन्होंने सियासी दानिश और जहानत का इस्तेमाल करते हुए मुसलसल दुश्मनों को मात देकर खुद को अपने साथी सियासतदानों से ज़्यादा बरतर साबित किया। इनके साथियों का कहना है कि अगर जरदारी ना होते तो इमरान खान का इक़्तिदार से जाना, शहबाज शरीफ का वज़ीर आज़म बनना और हमज़ा का वज़ीर आला रहना किसी भी सूरत मुमकिन ना होता। लिहाजा ये कहा जाए तो बेजा ना होगा कि आसिफ जरदारी ने सबसे यारी डालकर एक मरतबा फिर खुद को इमरान खान और इनके साथियों से भारी साबित कर दिया। सियासी तज्जियाकारों का कहना है कि जिस तरह आसिफ जरदारी ने पिछले एक बरस में इमरान मुखालिफ सियासी जमातों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया और फिर इन्हें तहरीक अदम इत्तेमाद लाने पर राजी किया, वो एक नामुमकिन टास्क था। 16 मार्च 2021 को पीडीएम के सरबाही इजलास में जब आसिफ जरदारी ने बगैर नाम लिए नवाज शरीफ की मुल्क वापसी और जमहूरी जद्दोजहद में हिस्सा डालने की बात की तो मरियम नवाज नाराज हो गई थीं। तब आसिफ जरदारी ने इमरान से छुटकारे के लिए लॉन्ग मार्च के बजाय ऐवान के अंदर से तब्दीली लाने की तजवीज़ दी थी, लेकिन नवाज लीग और मौलाना फजलुर रहमान असम्बलियों से इस्तीफ़ा देकर लॉन्ग मार्च करने पर मुसिर थे। हुकूमत मुखालिफ जमातों की सफ़ों में इंतशार के माहौल में तब कोई सोच भी नहीं सकता था कि सिर्फ एक साल बाद यही जमातें इमरान को जेर दाम ले आएंगी और कान से पकड़कर इक़्तिदार से बाहर कर देंगी। जब पीडीएम में शामिल अक्सरियती जमातों के कायदीन लॉन्ग मार्च और इस्तीफ़ों को ट्रम्प कार्ड करार दे रहे थे, तब जरदारी ने इन्हें कायल करने की कोशिश करते हुए यहाँ तक कहा कि कभी हमसे भी सियासत सीख लिया करें। आसिफ जरदारी की सियासत के नतीजे में असम्बलियों से इस्तीफ़ा देने का प्रोग्राम बनाने वाली इत्तेहादी जमातें आज इक़्तिदार में हैं और इमरान खान इस्तीफ़ा देकर कौमी असम्बली छोड़ चुका है। सियासी तज्जियाकारों का कहना है कि आसिफ जरदारी से पहले पाकिस्तानी सियासत में नवाबजादा नसरुल्लाह खान एक ऐसी शख्सियत थे जो मुख्तलिफ जमातों को जोड़कर इत्तेहाद बनाने की सलाहियत रखते थे। ये मुखालिफिन को साथ मिलाने का मलिका ही था कि जिसके बलबूते पर नवाबजादा नसरुल्लाह खान ने जनरल अयूब से जनरल मुशर्रफ तक के खिलाफ एहतिजाजी तहरीकें मुनज़्ज़म की। नवाबजादा के दुनिया से चले जाने के बाद आसिफ जरदारी इनकी सियासी रवायात को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो भी तोड़ने के बजाय जोड़ने पर यकीन रखते हैं। पाकिस्तान की सियासी तारीख में एहतिजाजी तहरीकों और सियासी इत्तेहादों की एक कदर मुश्तरक और ख़ासा रही है, वो है तब्दीली की तहरीकों का तवील एहतिजाज, तशद्दुद, तोड़ फोड़ और आखिर में हुकूमत वक्त की रुखसती का गैर आइनी अंदाज और तरीक़ेकार। लेकिन साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की इक़्तिदार के ऐवानों से रुखसती वो पहला मौका था जब सड़कों पर सदाए एहतिजाज और हंगामों के बगैर मुंतखब ऐवान की मर्जी से हुकूमत घर चली गई। सियासी तज्जियाकारों का कहना है कि तहरीक अदम एतमाद के आइनी तरीक़ेकार के तस्वुर की सूरतगरी का ममार अगर आसिफ अली जरदारी को करार दिया जाए तो इस पर यकीन की कई वजूहात हैं। गुज़िश्ता साल मार्च में होने वाले सेनेट के इंतखाबात हुकूमत के लिए ऐवान बाला में अददी अक्सरियत में इजाफे की वजह से आइनी और जमहूरी मजबूती का जरिया बनने वाले थे, मगर यूसुफ रजा गिलानी की गैर मुतवक्को जीत ने तहरीक इंसाफ की हर हवाले से मजबूत समझे जाने वाली हुकूमत की फसील में छोटा सा शिगाफ डाल दिया। पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च और असम्बलियों से मुस्ताफ़ी होने के फैसलों से लाताल्लुकी की वजह से 27 मार्च 2021 का मुजव्वज़ा मार्च मुलतवी हुआ तो मुखालिफिन ने इस पर शादियाने बजाए। पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी की अपोजिशन इत्तेहाद से अलहदगी से बज़ाहिर ये लग रहा था कि हुकूमत मुखालिफ जमातों के पास आइंदा इंतखाबात की तैयारी के सिवा इक़्तिदार में आने का कोई रास्ता नहीं बचा। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की जारहाना और तल्ख तनकीद से ये तासुर मिल रहा था कि वो पीपल्स पार्टी के इश्तराक के बगैर अपनी जंग अलहदा लड़ना चाहते हैं, जबकि मौलाना फजलुर रहमान एहतिजाज के बजाय इंतजार की पॉलिसी पर गामजन हो गए थे। लेकिन फिर 5 फरवरी को अचानक आसिफ जरदारी बिलावल भुट्टो के हमरा शहबाज शरीफ के घर पहुंच गए, जिसने सियासत के बज़ाहिर पुरसुकून पानियों में तहरीक अदम एतमाद का ऐसा पत्थर फेंक दिया जिसकी लहरों ने हुकूमती इत्तेहाद के लिए तूफान उठा दिया।
बिलाखिर वफाक और पंजाब की हुकूमतें इसकी जद में आ गईं। फिर वो वक्त आया जब शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन गए और हमजा शहबाज वज़ीर आला। लेकिन जब हमजा शहबाज की वज़ारत आला ख़तरे में पड़ी तो आसिफ ज़रदारी ने फिर से अपनी सियासत का जादू जगाया और परवेज़ इलाही के वज़ीर आला बनने का रास्ता बंद कर दिया। मुस्लिम लीग नून के लिए ये पहला मौका नहीं जब आसिफ जरदारी के सियासी मशवरे और मुआवनत ने इनके लिए इक़्तिदार का रास्ता हमवार किया हो। 2008 के इंतखाबात से कबल नवाज शरीफ की जमात APDM का हिस्सा बनकर इंतखाबात को लाहासिल करार देकर बाइकाट का रास्ता इख्तियार कर चुकी थी। ऐसे में आसिफ जरदारी ने नवाज शरीफ को इंतखाबी अमल में शिरकत पर कायल किया, जिसने बाद में मुस्लिम लीग नून के लिए पंजाब में इख्तिदार की राह हमवार की। इसका तसलसल 2013 के इंतखाबात में मरकज में भी हुकूमत के हुसूल में मददगार साबित हुआ। तहरीके अदम एतमाद के लिए मुख्तलिफ ख्याल सियासी क़ुव्वतों को हुकूमती मराहत से अपोजिशन की मुश्किल भरी सफ़ों में लाने के लिए आसिफ जरदारी काम कर रहे थे। आसिफ जरदारी की इस सलाहियत के पीछे अमली सियासत की तफहीम का वो दर्स है जो दहाइयों के तजर्बात से हासिल किया गया। बेनज़ीर भुट्टो की ज़िंदगी में आसिफ जरदारी ने जो वक्त जेल की सलाखों के बाहर गुजारा, इसमें उनका किरदार पस मंज़र में रहकर हिकमत अमली वज़ा करने का था। पीपल्स पार्टी की 2008 में बनने वाली हुकूमत के बाद आसिफ जरदारी की मशहूर ज़माना मुफाहमत की सियासत के जौहर खुले। उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ की छुट्टी करवाने के बाद दीगर सियासी क़ुव्वतों के साथ इश्तराक और ताउन का रास्ता इख्तियार किया। इसमें बेशतर वो सियासी जमातें थीं जिनके साथ माजी में पीपल्स पार्टी का बदतरीन सियासी दुश्मनी का तवील पस मंज़र मौजूद था। कौन सोच सकता था कि एक रोज़ चौधरी ज़हूर इलाही का ख़ानदान पीपल्स पार्टी के साथ शरीक इक़्तिदार होगा। इस तरह वली खान की जमात और पीपल्स पार्टी के दरमियान पुरतशद्दुद मुखासमत को भूल कर सियासी यकजाई में आसिफ जरदारी का तलखियाँ भूल कर आगे बढ़ने का फ़लसफ़ा कारफरमा था। इन सबसे बढ़कर मुस्लिम लीग नून बिलखुसूस शरीफ खानदान और भुट्टो फैमिली के दरमियान सियासी इंतकाम और नफरत की 2 दहाइयों पर मुश्तमिल सफ़र में मुफाहमत का मोड़ भी इन्हीं के मरहून मिन्नत था। इसलिए पाकिस्तानी सियासी तारीख में पहली मरतबा आसिफ जरदारी की तजवीज़ पर अमल करते हुए कोई अपोजिशन इत्तेहाद एक वज़ीर आज़म को जमहूरी तरीके से तहरीके अदम एतमाद के ज़रिए इक़्तिदार से बेदखल करने में कामयाब हुआ। सियासी तज्ज़ियाकारों का कहना है कि इस मूव की कामयाबी में दीगर अवामिल के साथ आसिफ जरदारी की सियासी महारत और जहानत ने मरकज़ी किरदार अदा किया। इसलिए ये कहा जाए तो बेजा ना होगा कि सियासत के जादूगर आसिफ जरदारी ने सबसे यारी डालकर खुद को हरीफों पर भारी साबित करने का एजाज़ बरकरार रखा है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।